ये कहानी है 20,000 साल पहले की, जहाँ इंसान अपने आप को जिंदा रखने के लिए जंगली जानवरों को मार कर खाते थे या फिर उनका शिकार बन जाते थे। तभी हमें कुछ शिकारियों को दिखाया जाता है जिनके सरदार का नाम टो होता है और उसके बेटे को दिखाया जाता है जिसका नाम खेड़ा होता है। और ये लोग यहाँ पर जंगली सांड का शिकार करने आए हैं और मौका देकर इन पर हमला कर देते हैं और जंगली सांड इनकी तरफ भागने लगते हैं इनको मारने के लिए। लेकिन ये लोग रास्ते के बीच में भाले फेंक देते हैं जिससे जंगली सांड अपना रास्ता बदलकर खाई की ओर चले जाते हैं और एक एक करके खाई में गिर जाते हैं। लेकिन कुछ जंगली सांड वापस घूमकर सरदार के बेटे खेड़ा के ऊपर हमला कर देते हैं और एक सांड उसको अपनी सींग में फंसाकर खाई की तरफ ले जाता है। तभी टो अपने बेटे को बचाने के लिए उस पर भाला मार देता है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता और उसको खाई में ले जाकर खेड़ा को खाई में फेंक देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीन चेंज होता है और हमें एक सप्ताह पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे चाकू से पत्थर बना रहे होते हैं और ये इस कबीले की परंपरा होती है जो कि एक परफेक्ट चाकू बनाएगा जो कि भाले के ऊपर लगाया जाता है वो शिकारी बन सकता है। और इन लड़कों में से 2 लड़के पास होते हैं जिनके एक का नाम कापा होता है और दूसरा सरदार का बेटा खेड़ा होता है। बाद में टो इन्हें मार मार कर सख्त लड़का बनाने की आज्ञा देता है, लेकिन वहाँ पर खेड़ा की मम्मी और सरदार की बीवी ये देख रही होती है और उससे ये देखा नहीं जाता। लेकिन मार खाने के बाद टो अपने बेटे को गले लगा देता है और जब भी ये लोग शिकार पे जाते हैं उससे पहले इस हवन और पूजा की जाती है ताकि सभी लोग सही सलामत वापस घर लौट सके। और टो अपने बेटे को बताता है कि जिंदा रहने के लिए हमें शिकार करना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग शिकार करने निकल जाते हैं जिसमें कापा और खेड़ा भी होते हैं। और एक दिन चलने के बाद जब रात हो जाती है और ये लोग ऊंची जगह पर आग जलाकर बैठे हुए होते हैं, तभी टो अपने बेटे को आग जलाना सिखाता है और टो भी ये ट्राई करता है, लेकिन बाद में कई प्रयासों के बाद आग नहीं जलती तो हार मान लेता है और उससे टो बताता है कि कभी जीवन में हार मत मानना और दूसरे दिन वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एक के ऊपर एक कई सारे पत्थर रखे हुए होते हैं। ये लोग इन पत्थरों को मैप के सहारे यूज करते हैं और वहाँ पर दिखाया जाता है कि कुछ कबीले के लोग भी आ जाते हैं जो कि इनके साथ मिलकर शिकार करते हैं। हर साल ये लोग हमेशा साथ मिलकर शिकार करते हैं और इनके सरदार का नाम गजी होता है। और हमें दिखाया जाता है कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन टो का एक आदमी सिग्मा एक भेड़ को मार देता है, लेकिन भेड़ पूरी तरह मरी नहीं होती है। तो टो उसे खेड़ा को मारने के लिए कहता है, लेकिन खेड़ा बताता है कि जिंदा रहने के लिए किसी को मारना उचित नहीं है। लेकिन टो चाहता है कि उसका बेटा सबसे बड़ा शिकारी बने और रात को ये लोग उस भेड़ को भगाकर खा जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक शेर आकर कापा को उठाकर ले जाता है और उसे मार देता है और ये लोग चिंता में पड़ जाते हैं। और सुबह होते ही कापा को श्रद्धांजलि दी जाती है जिसमें उन पत्थरों के ऊपर कुछ निशान बनाकर इनके कबीले में श्रद्धांजलि दी जाती है। और कई नदियां झीलें पार करने के बाद एक दिन इनको कुछ सांड का गोबर मिलता है और ये समझ जाते हैं कि वो सांड कहीं आसपास ही है और ये लोग अपने मुंह पर उस गोबर को लगा लेते हैं ताकि जंगली सांडों को उनकी इंसानी स्मेल नहीं आए। आगे हमें कहानी की शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग जंगली भेड़ों पर हमला कर देते हैं और कुछ जंगली भेड़ें मर जाती है, लेकिन एक जंगली सांड खेड़ा को घसीटकर खाई में गिरा देता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कबीले वाले लोग खेड़ा को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद खेड़ा का हाथ फिसल जाता है और खाई में पत्थरों से टकराते हुए वो एक पत्थर के ऊपर गिर जाता है और शायद मर जाता है। और उसके पिता तो उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिग्मा उसे रोक लेता है क्योंकि उन्हें एक सरदार की ज़रूरत होती है घर जाने के लिए। दूसरे कबीले वाले लोग अपनी मरी हुई आधी भेड़ें लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन खेड़ा की शौक में अभी भी टो वहाँ पर बैठकर रो रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि सिग्मा वहाँ पर आकर उसे बताता है कि खेड़ा अब मर चुका है और हमें घर जाना चाहिए क्योंकि मौसम आने वाला है, अगर हम टाइम पर घर नहीं पहुँचे तो हम भी जमकर मर जाएंगे। और वो लोग खेड़ा को श्रद्धांजलि देकर वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि खेड़ा जो कि अभी एक पत्थर पे गिरा होता है वहाँ एक गिद्ध आकर उसके ऊपर हमला करता है और कहा था ना कि शिकारी भी शिकार बन सकता है, और वहाँ पर वो उस गिद्ध को नीचे गिरा देता है। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि खेड़ा अब जाग चुका है और टो को आवाज़ लगाता है, लेकिन टो वहाँ से जा चुका होता है और वो देखता है कि उसका पैर भी टूट चुका है और वो वहाँ से उतरने की कोशिश करता है और पत्थरों के ऊपर लटक जाता है। तभी वहाँ पर तेज बारिश हो जाती है और खाई अब
नदी का रूप ले लेती है और केड़ा रिस्क लेकर अंदर कूद जाता है और कुछ घंटों के बाद उसे होश आता है तो अपने पास कुछ पानी को पाता है और वहाँ जाकर वो नदी का पानी पीता है और वहाँ से उठकर अपने पैर को पत्थरों के बीच डालकर अपने हड्डी को सीधी करता है और अपनी हड्डी को अच्छे से बांधकर वहाँ से घर की ओर निकल जाता है। लेकिन वो देखता है कि उससे कुछ दूर भेड़िए होते हैं और वो भागकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और रात वहाँ पर बिताता है और दूसरे दिन नदी से पानी भरकर केंचुओं को भी खा लेता है जिंदा रहने के लिए। तभी वहाँ पर उसके ऊपर कुछ भेड़िया हमला कर देते हैं और वो भागकर पेड़ के ऊपर चढ़ रहा होता है, लेकिन एक भेड़िया उसे खींचकर नीचे लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे घायल कर कर ऊपर चढ़ जाता है और घाव इतना गहरा होता है कि वो भेड़िया वहीं पर गिर जाता है और रात भर सारे भेड़िए भी वहीं पर रहते हैं, लेकिन वो भेड़िया अभी तक वहीं पड़ा होता है। सुबह हो जाती है, केड़ा अपने लिए एक भाला तैयार करता है और उस भेड़िए के पास जाता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन भेड़िया भी जिंदा होता है और वो उसे मार नहीं पाता है और वो उस भेड़िए का मुंह बांधकर उसे अपने साथ एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। वो उसे नदी किनारे ले जाकर उसके घाव को धोता है, लेकिन वो देखता है कि कुछ दूर भेड़िए होते हैं और वो उसे सुरक्षित जगह पर ले जाता है। कुछ दिन वहीं पर रुकता है और छोटे मोटे जानवरों को मार कर खाता है और हमें दिखाया जाता है कि अब भेड़िया भी केड़ा का दोस्त बन चुका है और केड़ा उसे अल्फ़ा नाम देता है। और दूसरे दिन जब अब केड़ा का पैर भी ठीक हो चुका है और वो वहाँ से निकल जाता है अपने घर की ओर, लेकिन वो दिखता है कि उसका पीछा अभी भी अल्फ़ा कर रहा है और वो उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन अल्फ़ा उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसका शिकार करने में भी सहायता करती है। और कुछ दिनों के बाद सर्दियों का मौसम आ जाता है और चारों तरफ बर्फ़ होती है और एक दिन अल्फ़ा के साथी उसे लेने आए और खेड़ा उन अल्फ़ा को उन भेड़ियों के साथ भेज देता है और कुछ इतनी बर्फ़ के अंदर भी खेड़ा हार नहीं मानता है और लगातार चलता रहता है और वहाँ पर तो भी अपने घर पहुँच जाता है और अपनी बीवी को खेड़ा की मौत का समाचार सुनाता है और दोनों रोने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि खेड़ा अल्फ़ा के झुंड को देखता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वहाँ पर बर्फ़ टूट जाती है और वो पानी के अंदर चला जाता है और अल्फ़ा भी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में केड़ा अपने चाकू से बर्फ़ तोड़कर बाहर आ जाता है। लेकिन मुसीबतें अभी ख़त्म नहीं होती है क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ होती है और केड़ा अब भीग चुका है। वो उस बचने के लिए आग जलाता है और अपने कपड़ों को उतार कर वहीं पर सो जाता है और दूसरे दिन हिम्मत नहीं हारते हुए चलता रहता है। उसे एक टेंट दिखाई देता है और जब वो टेंट के पास जाता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि अभी जमकर मर चुका होता है। वो टेंट में खाने पीने की चीज़ें ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वहाँ पर उसे एक तीर कमान मिलता है और वो उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है और पीछे उसकी तरफ भेड़िए आ रहे होते हैं तो आगे एक बर्फीला तूफान और वो बर्फीले तूफान के अंदर चला जाता है और एक गुफा के अंदर चला जाता है और वहाँ से भेड़िए भी निकल जाते हैं। गुफा के अंदर शेर होता है जो कि केड़ा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अल्फ़ा उसे बीच में रोक कर उससे हम लड़ने लगती है और शेर अल्फ़ा को घायल करके नीचे गिरा देता है, लेकिन बाद में तीर मारकर वो उसे मार देता है। और बाद में दिखाया जाता है कि केड़ा उसके मांस को चबाकर खा रहा होता है, लेकिन उसे उसका मांस हजम नहीं होता है और वो वहाँ मरने के बजाय बाहर निकल जाता है और दोनों अपना सफ़र तय करने लगते हैं। और कुछ दिनों के बाद वही उसे चेक पॉइंट मिलता है, लेकिन अल्फ़ा थक हार कर बेहोश होकर गिर जाती है और उसके पास केड़ा जाता है और उसे अपने गोद में उठाकर चलने लगता है। और कुछ दिनों के बाद बर्फीली चट्टानों में सफ़र करते हुए वो अपने घर पहुंच जाता है, जहां पर सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें एक गर्म गुफा में रखा जाता है, जहां पर एक औरत नोटिस करती है अल्फ़ा प्रेग्नेंट होती है। और कुछ दिनों के बाद अल्फ़ा अपने बच्चों को जन्म देती है और वो वहाँ पर खेल रहे होते हैं और अल्फ़ा और केड़ा की ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो